हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको आज स्त्री रोग संबंधित जितने भी कैंसर होते हैं उनके बारे में एक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। स्त्री रोग संबंधित मैं स्तन कैंसर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ गर्भाशय, अंडदानी, फैलोपियन ट्यूब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो हम अगर ये गर्भाशय देखें तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो कौन कौन से कैंसर से होते हैं। वो है सर्वाइकल कैंसर जो कि सर्विक्स के माउथ पे होता है। दूसरा होता है यूट्राइन कैंसर जो यूटरस के अंदर होता है। तीसरा होता है ओवरी का कैंसर जिसको ओवेरियन कैंसर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर जो होता है या गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है, उसके कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर होता है ज़्यादातर उन लोगों को जिन लोगों के खाने में प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है, उन लोगों को जिन लोगों में ह्यूमन पेपिलोमा नाम का वायरस का इन्फेक्शन लग गया है, जो कि ज़्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों से संबंध बनाने से उसका इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चौथा होता है मल्टीपैरिटी, मतलब 2-3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना। चौथा होता है पेशेंट का स्मोकिंग करना, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेयरली लेस कॉमनली अगर पेशेंट ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियां अगर 4-5 साल से ज़्यादा खाली हैं तो उनमें गर्भाशय के मुख के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या इनसे बचा जा सकता है? मैंने आपको जितने भी कारण बताए अभी, उसमें से ऐसा कोई कारण नहीं है जिस पे को कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते एज ह्यूमन बींग्स। हम इन सभी कारणों को कंट्रोल कर सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आती है, टीका भी आता है। जो टीका जनरली जो है वो 12 से लेके 45 साल की उम्र तक कोई भी लगवा सकता है और उसकी 3 डोजेज़ होती हैं। मार्केट में बहुत तरह के वैक्सीन्स मिलते हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवा लीजिए। उसका प्रोटेक्शन भी अराउंड 90 टू 95% होता है। क्या सर्वाइकल कैंसर को हम जल्दी पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं? तो इंडिया में तो नहीं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस हैं, वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की रूटीन स्क्रीनिंग होती है। किस टेस्ट द्वारा होती है? उस टेस्ट को बोलते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर गर्भाशय के मुख से कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं और उन सेल्स को लैब में पैथोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है कि उनमें कोई कैंसर संबंधित बदलाव हैं कि नहीं है। अगर जल्दी पकड़ में आ जाता है, स्टेज 1 डिजीज़ पकड़ में आ जाती है या कार्सिनोमा इन सीटू पकड़ में आ जाता है, तो ये डिजीज़ ठीक हो जाती है, पूरी क्योर हो जाती है। देर से पकड़ आने में पेशेंट को फिर बहुत सारा इलाज कराना पड़ता है, बहुत सारा पेशेंट सफ़र करता है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? इससे ये हम कब सोच सकते हैं कि ऐसा हमें हो सकता है? अगर पेशेंट को रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो रहा है और अगर पेशेंट को माहवारी के अलावा ब्लीडिंग दिख रही है, इस सिम्पटम के अलावा जब डिज़ीज़ एडवांस हो जाती है, जब डिज़ीज़ आगे बढ़ जाती है, तो फिर पेशेंट को फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज आने लग जाता है, तब हम सर्वाइकल कैंसर का डाउट हमारे दिमाग में होता है। ये तो हो गया सर्वाइकल कैंसर, छोटा-छोटा सबके बारे में बताऊँगी, बहुत ज़्यादा आपके काम का भी नहीं है। ये ज़्यादा डिटेल तो उन लोगों के लिए काम की होती है जिनको एक्चुअली ये डिज़ीज़ है। सेकंड होता है गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस का कैंसर। यूट्रस का कैंसर फ़ैमिलियल भी हो सकता है। कारण, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कारणों की। यूट्राइन कैंसर जो होता है वो जनरली 45 से 50 की एज के बाद होता है। यूट्राइन कैंसर में फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर फैमिली में मदर या सिस्टर को हुआ हुआ है तो यूट्रस का कैंसर हो सकता है। यूट्रस का कैंसर ज़्यादातर जो होता है वो पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग से पता चलता है, मतलब माहवारी बंद होने के बाद ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है। किन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है? जो पेशेंट डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइड है और बहुत मोटे हैं या पीसीओडी के पेशेंट्स हैं। ये 5 सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं जिसको कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में यूटेराइन कैंसर बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो ये पाँचों चीज़ें अगर होती हैं तो फिर गर्भाशय के कैंसर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। गर्भाशय का कैंसर जो होता है उसको हम कैसे बच सकते हैं उससे? इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन नाम के, अगर फैमिली में हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन से पेशेंट में चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो हैं, वो अगर हम इन पेशेंट्स को दे देते हैं तो गर्भाशय का कैंसर होने की संभावनाएं जो हैं 95% तक गिर जाती हैं, मतलब 5% रह जाती है, 95% वो जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो पता कैसे चलता है कि कौन से पेशेंट्स में चांसेस ऑफ कैंसर आर हाई? तो सोनोग्राफी में जब हमें हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम दिखाई देता है, कुछ पेशेंट्स की एंडोमेट्रियम
जनरली यंगर पेशेंट में तो हम बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उनमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न लग रहा हो कि उनमें पॉसिबिलिटी है। पर ओल्डर पेशेंट जो मोर देन 40 होते हैं, उनके अंदर पेशेंट के जो गर्भाशय की झिल्ली है अगर वो मोटी हो जाती है, मोर देन 12 मिलीमीटर हो जाती है, या पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स बंद होने के बाद वाली जो ब्लीडिंग है उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो मोर देन 5 मिलीमीटर हो जाती है, तब हम पेशेंट को गर्भाशय के कैंसर के लिए चेक करते हैं। गर्भाशय का कैंसर ज़्यादातर केसेस में जल्दी पकड़ में आ जाता है। जल्दी पकड़ में आने से और सर्जरी कराने से ज़्यादातर केसेस में ये डिजीज़ जो है ये क्योर हो जाती है। तो अगर किसी की माहवारी जो है वो बंद होने के बाद दोबारा से आ गई है, या किसी की सोनोग्राफी में गर्भाशय की झिल्ली मोटी हो गई है, तो उसको अपने गर्भाशय के कैंसर के लिए चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एंड लास्ट अभी मैंने उसके बारे में बात नहीं की है, वो है ओवरी का कैंसर, जिसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।